में आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो फर्स्ट तो कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं अबाउट द क्लास। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को देखते हैं जिनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फॉर्म होता है। आप एनिमल्स को देख सकते हो। आप जो मॉस्किटो है वो भी एक एनिमल है, किंगडम ऑर्थोपोडा के अंदर आता है वो। एंड वही इनके कंपैरिजन ये ह्यूमंस है यानी हम हैं, वो हम मैमल्स के अंदर आते हैं, कॉर्डेटास के अंदर। सो वी दोनों ही एनिमल्स हैं बट उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, देयर बिहेवियर एंड सो मैनी थिंग्स वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों है, किस वजह से होता है, एंड ऑल्सो इन डिफरेंस के बेसिस पे क्या क्लास में डिवीज़न हुआ है, ये हम इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। एंड अप्रॉक्स ओवर 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की जो कि अभी तक डिस्कवर कर चुकी की जा चुकी हैं। और इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ को पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू एक सिस्टमैटिक वे में हम किसी भी न्यू स्पीसीज़, यानी कि अगर जब हम डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर एक कोई न्यू स्पीसीज़ मिलती है तो उसे हमें कौन से ग्रुप में डालना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये हम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बाय दिस क्लास में क्लासिफिकेशन में आपको समझाई गई हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ध्यान में रखेंगे सो अगर कोई न्यू स्पीसीज मिलती है तो उन्हें हमें किस क्लास में रखना है ये डिसाइड किया जा सकता है। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या किस बेसिस पे हम किसी भी क्लास को क्लासीफाई करते हैं यानी स्पेशली एनिमल किंगडम को, सो उसके लिए कुछ बेसिस बताए गए हैं क्लासिफिकेशन के, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। एज वी नो कि देयर इज़ सो मैनी डिफरेंस, जितने भी एनिमल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में, बॉडी शेप में या बॉडी फंक्शन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बट इन डिफरेंसेस के बाद भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉमन हैं। वो ऑफ कोर्स वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशंस है, बट वेरिएशंस के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में रिलेटेड होती है। जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का क्या अरेंजमेंट है, बॉडी में सिमेट्री किस तरह की है, सीलोम्स का या सीलम्स का जो नेचर है यानी कि जो बॉडी में कैविटी होती है वो किस तरीके की कैविटी है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड जो ये बॉडी सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, एक बेस बनाती है जिससे हम क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उन सारे बेसिस को डिस्कवर किया गया या बेसिस के बारे में डिस्क्राइब किया गया जिसे हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट बेसिक क्लासिफिकेशन का जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एनिमल क्लास में जितने भी एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है सब मल्टी सेलुलर होते हैं। यस ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर है उनमें, बट जो सेल का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल तो ऑफ कोर्स वहाँ पर हैं, बट ये सेल्स किस तरीके से वर्क कर रही हैं ये ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज होते हैं बेटा, उनमें जो सेल्स होती हैं वो लूजली अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से, यानी एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, ऐसे कुछ लूजली अटैच्ड सेल पाई जाती हैं स्पॉन्ज में। जिस और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है, यानी कि उसकी कंप्लीट बॉडी में सिर्फ सेल्स मौजूद होती हैं। आपको पता होगा कि सेल्स जब ज्वाइन होती हैं तो वो टिश्यू बनाती है, टिश्यू ज्वाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बना के ऑर्गन सिस्टम। बट इन स्पॉन्ज केवल सेल्स ही मौजूद होती हैं और यही सेल्स जो भी बॉडी के फंक्शन है, जो भी बॉडी के पर्टिकुलर वर्क है उनको आपस में डिसाइड कर लेती है, डिवाइड भी कर। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ये डाइजेशन कर रही है, फॉर एग्जांपल ये भी एक सेल है, वो रिस्पायरेशन कर रही है। ऑल्सो जो ये सेल है वो सर्कुलेशन कर रही है। सो एक जो डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वही सेल्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर बॉडी फंक्शन या बॉडी वर्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो सेलुलर लेवल पे ही होते हैं, सेल्स के द्वारा ही किए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन वह बोला जाता है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, स्पॉन्ज। वहीं अगर हम सिलेंट्रेट्स के बारे में देखें तो सिलेंट्रेट्स में क्या होता है कि जो ये सेल्स हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब कि जो सेल्स आपने भी यहाँ देखी थी अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज सेम फंक्शन की जो सेल्स होती हैं वो एक पास आ जाती हैं और एक साथ अरेंज्ड हो जाती हैं, और अरेंज्ड होकर वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बना लेती हैं। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था कि एक सेल्स यहाँ, एक सेल्स यहाँ, अगर मान लीजिए इसका भी काम डाइजेशन है, इसका भी काम डाइजेशन, तो ये दो सेल्स पास में आ जाएंगी और आपस में ज्वाइंट होकर एक बिगर, एक हायर स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। सो
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो किससे होता है, बाय द टिश्यू से, जिसमें सेम फंक्शन वाली सेल्स आपस में ज्वाइन होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टिश्यू बनाते हैं। एंड इसीलिए इस तरह की बॉडी में जितने भी वर्क होता है वो किसकी हेल्प से होता है, बाय टिश्यू। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, सो अगर हमने दो तरह के यहाँ पर लेवल्स को देखा, फर्स्ट सेलुलर लेवल देखा जिसमें बॉडी का जितना भी वर्क हो रहा है बाय द सेल्स होता है, बिकॉज सो मेनी सेल्स मौजूद होती है, हर सेल्स का अपना एक काम होता है। यही सेल्स जब डिफरेंट सेल्स और जिनका सेम वर्क है वो एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं, और फिर टिश्यू लेवल पे बॉडी में वर्क होने लगता है। जैसे हम और हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम पाया जाता है, जैसे प्लेटेहेल्मिन्थेस और कुछ अदर हायर क्लासेस हैं, हायर फाइलम्स हैं, जहाँ पर जो ये टिश्यू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेम फंक्शन वाली सेल एक साथ ज्वाइंट हो गई। ठीक है, और ये भी एक फंक्शन वाली सेल है। ये दोनों अलग अलग ज़रूर है, बट दोनों ही हेल्प किसमें कर रहे हैं, डाइजेशन में। ठीक है, पहले देखो एक सेल थी, फिर एक ही जैसी ढेर सारी सेल एक साथ आ गई तो उन्होंने टिश्यू बना लिया। अब एक ये सेल है और एक ये सेल है और एक ये सेल है, तीनों का ही काम क्या है, डाइजेशन। तो ये तीनों जब एक साथ वर्क करने लगती हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म होने लगा, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सिस्टम यहाँ पर डेवलप होने लगता है। सो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म या इस तरीके के एनिमल्स जिसमें ऑर्गन लेवल पे कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है, बॉडी का कंप्लीट वर्क ऑर्गन सिस्टम के थ्रू हो पाता है, तो उसे हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे ऑर्थोपोडा, एनेलिडा ऑर्थोपोडा, मोलस्कन्स, एकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा, जिसमें एकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, जिसमें क्या होता है, हर एक फंक्शन के लिए अपना एक प्रॉपर सिस्टम है। सी फंक्शनल सिस्टम, हर एक फंक्शन यानी कि जो भी वर्क आपका कॉपी में बॉडी में परफॉर्म हो रहा है उसके लिए एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, एंड ये फंक्शंस जब एक साथ बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं सब एक साथ हो रही होती हैं, राइट। हम अगर कोई चीज़ खाते हैं तो हम उस टाइम वो खाना जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है देन वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है, तो एट दैट टाइम रिस्पायरेशन की प्रोसेस भी हो रही होती है, सर्कुलेशन भी हो रहा होता है। सो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक साथ बॉडी में परफॉर्म होती रहती हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम है यानी ऑर्गन सिस्टम जो होता है इन ह्यूमंस या किसी एनिमल्स में, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड है, न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी वेन्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी के बीच में जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका वर्क है, ये सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म हो रही होती हैं। तो जहाँ पर आपको ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा वहाँ पर बॉडी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल डिफरेंस बताया है किसके बीच में, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच में। जैसे यहाँ पर एक डाइजेशन लिया गया प्लेटेहेल्मिन्थेस का। प्लेटेहेल्मिन्थेस कुछ लुक अराउंड इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेस, और उनके बॉडी पर एक ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग इन बॉडी पर एक सिंगल ओपनिंग है, और ये सिंगल ओपनिंग क्या करती है बेटा, इसी के थ्रू फूड बॉडी के अंदर जाता है, एंड वो पूरी बॉडी में जब पहुंच जाता है आफ्टर दैट जो वेस्ट मटेरियल है वो इसी माउथ के थ्रू या इसी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। यानी प्लेटेहेल्मिन्थेस में एक सिंगल ओपनिंग होती है और इसी के थ्रू फूड बाहर भी जाता है और बॉडी के अंदर भी आता है। तो जो माउथ और एनस का दो अलग अलग वर्क होता है वो एक ही वर्क के थ्रू हो रहा है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है, बट अभी भी वो प्रॉपर इनकम्प्लीट है। और वहीं ऑर्गन सिस्टम में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, वन फॉर माउथ एंड वन फॉर एनस। तो इस तरीके की जो सिस्टम है जो कंप्लीट है उसमें हर एक सिस्टम, हर एक पार्ट सब मौजूद होता है, तो वो ऑर्गन सिस्टम है। ऑल्सो यहाँ पर एक और इन्होंने डिफरेंस बताया है बिटवीन द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम ओपन टाइप कहते हैं, यानी कि ये हार्ड है, ओके, ये हार्ड है, एंड हार्ड से ब्लड बाहर की तरफ फ्लो होता है, पंप होता है बॉडी से बाहर। जब हार्ट बॉडी से बाहर ब्लड को पंप कर रहा होता है, सो जो उसके अराउंड में सेल्स हैं, यानी कि जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, वो डायरेक्टली जो ब्लड वहाँ से फ्लो हो रहा है वो डायरेक्ट उन
सेल्स के पास या टिश्यू के पास पहुंच जाता है तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, जिसमें ब्लड पंप हो रहा है बाय द हैंड एंड सेल्स एंड टिश्यू उसे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, डायरेक्टली उसे टेक कर लेते हैं, तो उसे ओपन सिस्टम बोला जाता है। एंड वहीं क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक हार्ड है, ठीक है, एंड क्लोज सिस्टम में उसके बाद उससे बहुत सारी वेसल्स लगी होती हैं, एंड जो हार्ड है वो वेसल्स में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है। ये वेसल्स कहाँ जाती हैं, बॉडी पार्ट्स तक, एंड बॉडी पार्ट्स से वापस हार्ट में आती हैं। सो ऐसे जो सिस्टम है जहाँ पर आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कुछ कैपिलरीज होती हैं, जिसमें डायरेक्ट ब्लड सेल्स में या टिश्यू में नहीं जाता, बल्कि कुछ वेन से, कुछ वेसल से होता हुआ फिर बॉडी ऑर्गन से जाता है, एंड बॉडी ऑर्गन से वापस। तो ये जो इस तरीके का सिस्टम होता है उसे हम क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट में देखा कि इस बेसिस पे, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सेल से काम करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का हर एक फंक्शन सिर्फ सेलुलर लेवल पे ही हो रहा है, सिर्फ सेल्स की हेल्प से होता है, तो उन्हें हम सेलुलर बोलते हैं। वहीं अगर ये सेल्स और कॉम्प्लेक्स हुई हैं, टिश्यू बन गई हैं, तो वहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यू धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो ऑर्गन लेवल, और ये ऑर्गन प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम है, इनकम्प्लीट सिस्टम नहीं। एक जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने प्लेटेहेलमिन्थेस का एग्जांपल भी दिया है कि वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स है, बट विथ वन ओपनिंग, जस्ट वन ओपनिंग होती है, एक सिंगल ओपनिंग है बॉडी में। एंड वहीं जैसे ऑर्गन सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पे कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो ये फर्स्ट बेसिस था जिसपे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट जो बेस है वो है सिमेट्री, यानी कि जो बॉडी है, एनिमल्स की जो बॉडी है उनको सिमेट्री के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट तो स्पॉन्ज के बारे में बात करें तो स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल्स होते हैं, यानी आप उन्हें किसी भी डायरेक्शन में कट कीजिए, कि मैंने अभी आपको बताया जो स्पॉन्ज होते हैं बेटा, स्पॉन्ज की बॉडी कुछ इस तरीके से है। इस बॉडी को आप कितनी भी तरफ से कट कीजिए, किसी भी प्लेन से आप उसे कट करेंगे, वो कभी भी इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी डायरेक्शन से हम उसे डिवाइड करें एंड वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो उस तरीके से इक्वली डिवाइडेड नहीं होती हैं टू हाफ्स में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल्स बोलते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जिसे आप किसी भी, सिर्फ आप उन्हें सेंट्रल एक्सिस को ध्यान में रखकर उन्हें किसी भी साइड से कट कीजिए, वो ऑलवेज इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे, उन्हें हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है इन जिसमें आपको इस दिखाई दे रहा है बेटा कि अगर हम फर्स्ट इसे इस साइड से डिवाइड करें, बीच से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आर्म्स बनेंगे, यहाँ पर भी 2 आर्म्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस साइड से इसे डिवाइड करें तो ये जो आर्म है ये कट जाएंगी और एक 1 आर्म आपको यहाँ पर मिलेगी, ये हाफ हो जाएगी एंड 10 1। एंड देन अगर हम इसे थर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ से डिवाइड करते हैं तो ये जो 2 आर्म्स आपको दिख रही है ये बीच से डिवाइड हो जाएंगी, और ऑल्सो ये आर्म और ये आर्म हमें यहाँ पे दिखाई देगी। सो आप किसी भी एक्सेस पे इसे कट करोगे, आप किसी भी एक्सेस पे इसे कट करते हो, ऑलवेज आपको एक सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर बल्कि हम इसे इस डायरेक्शन में भी कट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो यानी रेडियल सिमेट्री वो होती है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन पे आप उसे कट करेंगे सो ऑलवेज आपको एक आइडेंटिकल बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इनका एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें सिलेंट्रेट्स, सिनेटोफोरा, एकानोडर्मेटास में हमें इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आपको ऑलवेज जो नेम अभी जैसे हम क्लास आपको बता रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि बेटा आगे जो यही क्लासेस आपको मिलेंगी लाइक सिलेंट्रेट्स, सिनाइटोफोर्स, एकानोडर्मेटास, यही क्लासेस आपको मिलेंगी एंड इनमें यही कैरेक्टर अभी आपको लिखने होंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हर एक क्लास का आपको वहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ता है, ऑल्सो सिमेट्री भी लिखनी पड़ती है। तो साथ साथ इसे आप याद भी रखिए कि रेडियल सिमेट्री आप कहाँ देख रहे थे, सिलेंट्रेट्स, सिनाइटोफोरा एंड एकानोडर्मेटास में। वहीं कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल जैसे एनालिड्स, ऑर्थोपोडा और कुछ अदर जिनकी बॉडी जैसे आप उनकी बॉडी को डिवाइड करोगे तो सिर्फ जस्ट वन प्लेन, एक प्लेन से आप उन्हें एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेन से आप उसे डिवाइड करोगे तो वो ऑफकोर्स 2 इक्वल शेप में डिवाइड हो जाएंगे, बट किसी और साइड से आप उसे डिवाइड करोगे तो वो इक्वल शेप में डिवाइड नहीं होंगे। सी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन फ्रॉम ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड है ऐसी जिससे आप उनको कट करोगे तो वो इक्वली डिवाइड होते हैं।
उसे हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है ऑर्थोपोड का, जिसमें अगर हम इसे सिर्फ इस एक्सिस पे, सिर्फ इस प्लेन में हम इसे कट करेंगे तो ये टू सेम बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम इसे इस एक्सिस पे कट करेंगे तो ये बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और ये बॉडी स्ट्रक्चर अलग। अगर इस बॉडी स्ट्रक्चर में शेप करोगे तो यहाँ का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ का अलग है। सो ये आपने देखा कि आप इसे डिवाइड करोगे ऑन सेंटर रीजन, तभी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें, सो ह्यूमंस में भी अगर हम उसको यहाँ से बीच सेंटर से ही कट करेंगे तभी वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। हम इधर यहाँ से करेंगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। हम गर्दन के साइड से कर देंगे तो हेड अलग हो जाएगा एंड अब्डोमेन एंड थोरेक्स रीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिमेट्री की बेसिस पे है कि बॉडी को हम डिवाइड करें तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है या नहीं, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई। फर्स्ट एसिमेट्रिकल, जिसका एग्जाम्पल आप याद रखिए स्पॉन्ज, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में कट कीजिए आपको कभी भी इक्वल डिवीज़न नहीं मिलेगा। देन रेडियल सिमेट्री, जिसमें आप बॉडी को किसी भी हाफ से, किसी भी प्लेन से आप काटो आपको ऑलवेज आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे, जैसे सिलेंट्रेट, सिनेटोफोरा एंड एकांडर्मिटास। एंड वहीं आप एक पर्टिकुलर प्लेन से, एक ही साइड से, आप उसे एक पर्टिकुलर प्लेन है सिर्फ आप उस साइड से काटोगे तभी 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ आपको मिलेंगी एंड उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। तो आज इस वीडियो में हमने 2 बेसिस को चेक किया, जो कि फर्स्ट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल का वो ऑर्गेनिज्म है और उसमें सिमेट्री किस तरीके से होती है। नेक्स्ट जो फर्दर इनके बेस हैं क्लासिफिकेशन के, वो हम पढ़ेंगे।